नमस्कार, स्वागत है आपका रिविजन पॉइंट जी के में। तो आज देखिए बात करने वाला हूँ साइंस बुक को लेकर। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि साइंस की तैयारी कैसे किया जाए। तो साइंस के प्रश्न भी अच्छे खासे आते हैं, जैसे बिहार एसएससी में भी प्रश्न आते हैं, रेलवे में तो और अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। मतलब हर एग्जाम में साइंस से प्रश्न आपको आएंगे। बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड एसएससी, सब में आते हैं ना, बीपीएससी वगैरह सब में साइंस से प्रश्न आते हैं। तो सभी का लगता है कि किससे, मतलब जो लूसेंट में दिया गया है, जो समान अध्ययन वाला, उससे होगा या नहीं होगा। देखिए नॉर्मल लेवल तक का तो उससे हो जाती है, लेकिन आपको यदि कंसेप्चुअल थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा दिया जाता है तो बनाने में फिर दिक्कत होने लगती है। साइंस को कंप्लीट करने का दो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोनों एकदम कंसेप्चुअल बेसिक होगा तो उसमें से पहला वाला ज्यादा कारगर है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप इसे फॉलो करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए स्टडी, मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत से आप भाग नहीं सकते हो। तो सबसे पहला यदि आपको एकदम बेसिक तैयार करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, 8, 9, 10 की क्लास की एनसीईआरटी जो बुक आती है साइंस वाली, वो खरीदो। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे है, ये वाला आप खरीदो। तो ये देखो 8, 9, 10 मेरे पास जो है, ये तीनों क्लास की कम से कम इतना आपको रखना पड़ेगा, 8, 9, 10 है ना। 8, 9, 10 जिस भी मीडियम में हो आप खरीद लीजिए एनसीईआरटी की किताब, 8, 9 और 10। ये तीनों किताब को आपको अध्ययन करना है। 8 क्लास का है, ये देखिए 9 क्लास का है, और ये देखिए 10 क्लास का। ठीक है, तो ये तीनों किताब को पहले पढ़िए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और ये किताब यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 8, 9, 10 तो कम्प्लीटली आपको पढ़ना है एकदम इत्मीनान से। देखिए अभी मतलब 10 दिन, 15 दिन और 1 महीना में ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आपको मेहनत 6 महीना करना पड़ेगा किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। 6 महीना, 3 महीना, मतलब 3 से 6 महीना आपको कम से कम चाहिए फुल्ली कंप्लीट करने के लिए। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन यदि आपको बेसिक से करना है ना, तो यही एक सोल्यूशन है। आप चाहो कि लूसेंट सामान देखो दिया गया है रट लेंगे तो वो दिक्कत होगा। यहाँ तक लोग यूनिट तक रटते हैं, सदिश राशि, अधिश राशि, यूनिट ये सब रटते हैं। सब रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सब किताब आप पढ़ लो, एनसीईआरटी आप पढ़ लो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे यूनिट्स निकलता है ये भी आप जान जाओगे इससे, ठीक है। और यदि ये नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं समझ में आता, तो नहीं समझ में आता तो कहीं आप हेल्प लो, किसी से पूछो, कहीं पढ़ो, है ना। तो पहले इस चीज को कंप्लीट करो। हो सकता है तो 8, 9, 10 क्लास की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे बहुत सारा, उससे भी आप देख लो, लेकिन पहले इस चीज को कंप्लीट करो। इससे आपको हर चीज, जो नॉर्मल लेवल का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं ना, एकदम सिंपल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी लोग से नहीं बनते, तो वो उससे नहीं बनेगी, आप जान लीजिए। ये कंप्लीट कर लो। इसके चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो सब बना के देखो। उसके बाद जो कंपटीशन लेवल में आते हैं ना न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो बना के देखो, हवा जैसा लगेगा। मतलब टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होती है, ओनली फॉर्मूला बेस होता है, लेकिन लोग पढ़े नहीं होते हैं ना, इसलिए वो बनता ही नहीं है। रट के जाओगे फॉर्मूला, सिर्फ रट के गए 2 दिन में वो नहीं बनेगा, उसके लिए आपको लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए तीनों किताब आप फॉलो करो, ठीक है। और ये तीनों फॉलो करो, और उसके बाद आप उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स लगाओ। देखो प्रश्न ज्यादातर इसी से आते हैं, ये जान लीजिए। और दूसरा प्रोसेस है जिनका बेसिक मजबूत है साइंस का, जो पहले जब पढ़े 8, 9, 10 में उनका मजबूत रहा है, तो वो इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये किताब जो लूसेंट वाली आती है, समान विज्ञान ओनली आती है। इसमें चैप्टर के बाद जो है, मतलब फिजिक्स खत्म होता है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के बाद प्रश्न आपको रहते हैं। तो वो क्या होगा ना कि वो जिनको कंसेप्ट क्लियर है वो इसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल से बना लेंगे आराम से। लेकिन जिनका बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप इधर आ सकते हो। ये दोनों प्रोसेस है ना। अब दूसरी बात और है, एक बात और है कि जिस भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर लगाओ। मतलब एक तरह से ये आपको एफिशिएंसी देने के लिए, ये आप जिस भी, जैसे आपको रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल क्या प्रश्न आया वो देख लो। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल क्या प्रश्न है वो आप देखो। बिहार पुलिस है, एसएससी है ना, तो या यूपी या कहीं का भी एग्जाम हो, झारखंड कहीं का भी हो, तो आप पिछले साल का जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसका देखने से आपको ये होगा कि साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तो कौन सा पोर्शन से प्रश्न ज्यादा आते हैं। किसी में हो सकता है बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा हो, किसी में केमिस्ट्री का हो, किसी में फिजिक्स का हो। ये सभी लोग जानते हैं रेलवे में फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आता है। बीपीएससी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा आता है। तो ये सब आपको आइडिया मिलेगी, जिस भी एग्जाम को देखो तो उससे आपको आइडिया मिलेगी कि किससे आपको कितना प्रश्न आता है। इसके लिए आप घटना चक्र को ले सकते हो, हर चीज का निकला हुआ घटना चक्र साइंस वाली जो किताब है उससे आप लेकर के, जैसे कि मेरे पास ये घटना चक्र वाली जो किताब है, इसे आप लेके आप जैसे कि पीसीएस का, तो पीसीएस में हम इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आता है। ये बड़ा ही जरूरी है। सिर्फ आप किताब पढ़कर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज को फॉलो करना है, उसमें से एक चीज ये भी है। तो ये चीज जरूर फॉलो कीजिएगा कि एग्जाम में जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, सिलेबस क्लियर कर लेना, तब उधर कूदना है। पहले मत कूद जाइएगा, पहले कूदिएगा बड़ा दिक्कत होगा, लगेगा कुछ नहीं आता।
तो उससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आराम से तैयारी कीजिए, प्रीवियस चैप्टर से लगाइए, क्लियर होगा। और नहीं समझ में आता ना बिल्कुल भी नहीं, तो आप कहीं हेल्प लो, है ना, ट्यूशन कोचिंग लो, ये भी जरूरी है। जिनको नहीं आता वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपको था बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल दबाना भूलिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।